प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने एक और पवित्र दिन हमारी ज़िंदगियों में जोड़ा और ताकि हम उसके चरणों में बैठ के उसके वचन से अपने लिए हिदायत को पा सकें कि देखें कि आज प्रभु हमसे क्या बातचीत किया जाता है अपने वचन के द्वारा। हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर और 17वीं आयत तक। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय पहली आयत से लेकर और 17वीं आयत तक। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस तरीके से बताता है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पाप से दबी हैं और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे ही यन्नेस और यब्रेस ने मूसा का विरोध किया, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसा उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। परंतु तू उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज, सताए जाने और दुख उठाने में तूने मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लूस्त्रा में मुझ पर पड़े, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए, प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति का जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है विश्वास कर, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने पर बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। इस पैसेज के ऊपर जो पढ़ा गया, अभी हम अगर गौर करें तो हम यहाँ देखेंगे कि ये पूरा 3 अध्याय जो है ये 2 वर्गों में बटा हुआ है। और एक हिस्सा जो हमें बताता है कि अधर्मियों के विषय में, उन लोगों के विषय में जिनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है, जिनके लिए परमेश्वर का वचन बताता है वो निकम्मे हैं, वो विश्वास की पहचान तक नहीं पहुंच सकते। और दूसरा वो है जो प्रभु के आज्ञाकारी हैं, जो वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताने का प्रयत्न करते हैं। और इन तमाम बातों जो हमने पहला हिस्सा पढ़ा उसमें दिखा है कि पाप निरंतर इतना ज़्यादा, बुराई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और ये समाज जो है बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है। और इतना ज़्यादा दूषित हो गया है कि बहुत सी बातें जो पहले समय में पाप समझी जाती थी, बहुत बुरी समझी जाती थी, आजकल बहुत सी जगहों पर उन बातों को कानूनी मान्यता प्राप्त है। और ये सब बातें आप बाखूबी जानते हैं कि किन बातों को वचन में भी, बाइबल में भी पाप कहा गया और आज उन्हें कानूनी मान्यता दी जा रही है। आज वो पाप नहीं है, बल्कि वो कानूनन उसे अच्छा, सिद्ध और अच्छा ठहराया जा रहा है। और प्रभु ने हमें क्या कहा? प्रभु ने कहा अपने प्रकाशित वाक्य उसके 10 और 9 में देखें
तो वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू इस वचन को यानी पवित्र बाइबल को तू खा ले, यानी कि खाने से मतलब अपने मन में उतार ले, ये तेरे मन में बसी रहे और ये इस तरीके से तेरे मन में बसी रहे जैसे कि लिखा है कि पहला पत्रस 9:11 में कि जब तू बोले तो ऐसे जैसे परमेश्वर का वचन, इसको इस तरीके से हज़म कर ले कि तेरे मुंह से परमेश्वर का वचन ही निकले, कोई और बात तेरे मुंह से ना निकलने पाए। लेकिन अगर हम गौर करें तो हम देखें कि हमारे मनों से क्या निकल रहा है। हमारे मनों से क्या निकल रहा है? दोष, बुराई, निंदा, लुचपन, व्यभिचार की बातें, हर किस्म की बुराई हमारे मनों से निकल रही है। तो ये क्या दर्शाता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि ये बातें परमेश्वर के वचन के लोगों के हृदयों में नहीं होती। और इसी तरीके से मरकुस अगर 7 और उसकी 21 से 23 पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये सब बातें जो बुराई की निकल रही हैं आजकल संसार में जो पाई जा रही हैं, वो परमेश्वर का वचन बताता है कि ये मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। और जबकि हमारे मुंह से परमेश्वर की मंशा ये है कि हमारे मुंह से उसका वचन निकला करे। इस वचन को हमें इस तरीके से अपने अंदर लेना है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूँगा, हो सकता है आप जानते भी हों। एक बार एक राजा के पास एक साधु आया और राजा उसकी बातों से बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने उससे कहा कि मांग, तू क्या मांगता है? तो उसने एक छोटा सा थैला निकाला और कहा कि महाराज, इस थैले को आप सोने की अशर्फियों से भर दीजिए। तो राजा ने कहा, इस छोटे से थैले को? हमने कहा, मंत्री को ऑर्डर दिया और मंत्री ने थैला लिया और उसमें अशर्फियाँ डालने लगा और हज़ारों अशर्फियाँ उसके अंदर चली गई, लेकिन वो थैला नहीं भरा। तो राजा कहने लगा कि साधु जी, क्या ये जादुई थैला है? तो साधु ने कहा कि नहीं महाराज, ये जादुई थैला नहीं है। जिसने इसे बनाया है उसने इसलिए मनुष्य के हृदय से बना हुआ थैला है और इसके अंदर आप जितना भी धन, दौलत, मान, सम्मान, पद कुछ भी डाल दें, ये नहीं भरेगा, क्योंकि ये इन चीज़ों से तृप्त नहीं होगा। अगर हम सबोपदेशक उसकी 5 और 10 आयत को पढ़ें तो देखिए परमेश्वर का वचन इस चीज़ को हमको स्पष्ट करता है। 5 और 10 के अंदर लिखा है, जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है उसके लाभ से, यह भी व्यर्थ है। जो रुपए से प्रीति रखता है या उसके लाभ से प्रीति रखता है तो वो उससे तृप्त होगा। अगर हमारे मनों में ये चीज़ भरी हुई है, पैसे का, इस चीज़ का लालच पदों का, सारी बात होगा, तो उससे कभी तृप्त नहीं होगा। मन यानी कि यह हमारा दिल, क्योंकि इसको बनाने वाले ने इसे बनाया और किस लिए बनाया? ताकि वो इसमें रहे और इसमें वास करे। इसको अपने लिए बनाया था और यही वो ही इसके खालीपन को भर सकता है। रुपया, पैसा, धन, दौलत इसको नहीं भर सकती। और जब परमेश्वर ने इस तमाम पृथ्वी को बनाया, प्रभु यीशु ने, तब क्या कर तमाम किस्म का, तमाम संप्रदाय, धन, दौलत, हीरे जवाहरात सब क्या करा? उसने इस पृथ्वी में रख दिए मनुष्यों को बनाने से पहले, जब उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए था, उसे अपने लिए नहीं। उसको तो कहने भर से हो जाता है सब कुछ। अगर उसे चाहिए होता सोने और हीरे जवाहरातों के पहाड़ बना सकता था, वो कहता और बन जाते। उसे नहीं चाहिए, ये सब हमारे लिए। लेकिन उसके लिए उसने एक नियम भी लिया, एक विधि दिया है कि हम किस तरीके से इस सब को पा सकते हैं। परमेश्वर का वचन उसका मत्ती उसके 6 और 33 में क्या कहता है? परमेश्वर ने क्या कहा है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। किसके? परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज हम करें तो ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को तो एक किनारे कर रखा है और क्या लगे हुए? इस तमाम रुपया, पैसा, धन, दौलत, इन संपदा को कमाने में लगे हुए हैं। और इन चीज़ें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी हैं वो अलग हैं। और इसी वजह से
परमेश्वर ने ये छोटा सा दिल बनाया तमाम दुनिया सृष्टि ब्रह्मांड रचने के बाद कि वो इसमें वास करे, और मनुष्य ने उसी को, उस परमेश्वर को जिसने ये दिल अपने लिए बनाया था, उसी को इससे बाहर निकाल दिया, इससे बाहर निकाल दिया। आज वो हमारे मनुष्य के हृदय में नहीं पाया जाता, बाहर पाया जाता है। और देख परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य 3 और 20 में परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। देख वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। कौन? प्रभु। जब से मनुष्य ने पाप किया तब से प्रभु दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता है कि हम उसके लिए द्वारों को खोल दें। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इब्रानियों 3 और 7 के अंदर लिखा है कि जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना, अपने इस हृदय को कठोर मत करना। परमेश्वर का वचन जब हमको मिला, ये इसीलिए मिला कि हम अपने दिलों को कठोर ना करें, बल्कि उसको अधिकाई से अपने अंदर बसने दें, अपने मनों को कठोर। और प्रभु भी आज तक बाहर खड़ा हुआ इस दिल के खटखटाता है कि लोग उसके लिए द्वार खोलें और वो उसके अंदर वास करे, और लोग जो है चैन और इत्मीनान पाएँ। लेकिन मनुष्य क्या करता है, इसको तमाम शारीरिक अभिलाषाओं से भरना चाहता है, और हर किस्म की बुराई इसलिए और ज़्यादा, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बहुत ज़्यादा। एक बार एक व्यक्ति ने किसी के लिए कहा कि ये बहुत ईमानदार है, तो दूसरा व्यक्ति झट से उसे बोला इसे बेईमानी का मौका नहीं मिला होगा। यानी कि ये सोच में भी लोगों के नहीं आता कि कोई ईमानदार हो सकता। ये एक स्वप्न की सी बात हो गई, ईमानदारी, भलाई, नेकी, ये एक स्वप्न की सी बात हो गई, बीते वक्तों की बात हो गई है। और मनुष्य इतना ज़्यादा बुराई की तरफ बढ़ता जा रहा है, और संसार कितना ज़्यादा दूषित हो गया। ये देखिए कि परमेश्वर का वचन मुझे हमें बताता है कि यूहन्ना 16 और उसकी 2 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो ये समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। लोग तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, और तुम्हारी हत्या करने वाले भी सोचेंगे कि इसको हमने मार दिया तो हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और आजकल यही हो रहा है, लोग हत्या कर देते हैं, मार देते हैं, और क्या कहते हैं कि हम तो शायद उसकी सेवा कर रहे हैं, हमने इसे मार के उसकी सेवा कर ली। लेकिन वचन में कहीं पर भी नहीं लिखा हत्या करना। तो अब ये सोचिए कि समाज है, जो संसार जो है, वो कितना ज़्यादा दूषित होता चला जा रहा है, कितना ज़्यादा बुराई की तरफ बढ़ता जा रहा है कि ये बुराइयां को भी लोग भलाई में समझते हैं, बल्कि परमेश्वर का कार्य समझ के करते हैं बुराइयां भी। तो यही बातें अभी इस वचन के पहले हिस्से के अंदर लिखी हुई है मेरे और आपके लिए। और इसलिए इफिसियों 5 और उसकी 15 में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। इन्हीं तमाम बातों को आज से 2000 साल पहले प्रभु ने इस वचन के अंदर डाल दिया, जो आज आपके सामने पढ़ा गया। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है इफिसियों 5:15 में कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो। बुद्धिमानों की समान चलो, निर्बुद्धियों के समान नहीं। इसलिए अब मेरे और आपका समय है, बिल्कुल अंतिम समय में हम लोग गुजर रहे हैं। इसलिए हमें अपना जीवन जो है बुद्धिमानी से व्यतीत करना। और बुद्धिमानी किस में है कि हम परमेश्वर के इस वचन को के द्वारा अपने जीवन को बिताएं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कामों का कच्चा चिट्ठा उस पक्की स्याही से लिखा जा रहा है। एक एक कार्य जो हम करते हैं उसका कच्चा चिट्ठा उस पक्की स्याही से वहाँ लिखा जा रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, प्रकाशित वाक्य 20 और उसकी 12 में इस बात का जिक्र किया गया है, इस बात को बताया गया है। प्रकाशित वाक्य 20 और उसकी 12, फिर मैंने छोटे से बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के यानी परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार न्याय किया गया। जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही, यानी कि हर बात, हर काम जो मैं और आप करते हैं, कहते हैं ना कि परमेश्वर की आँख हर एक को देखती है,
हर एक को देखती भी है और हर एक का कच्चा चिट्ठा लिखा भी जा रहा है। और न्याय के दिन जब वो पुस्तकें खिलेंगी तो वो तमाम हमारे काम जो हमने किए हैं एक्शन रिप्ले की तरह हमारे सामने आ जाएंगे कि हमने ये बुराइयां की, और तब उसके अनुसार मेरा और आपका न्याय होगा। वचन के लिखा है कि जिन्होंने भले काम किए हैं वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और जिन्होंने बुरे काम किए हैं वो मृत्यु के पुनरुत्थान यानी कि नरक के लिए जी उठेंगे। इसलिए मैं और आप चौकस हो जाएं, चेत जाएं कि हम कैसी चाल चलते हैं। हमारे लिए कि हम बुद्धिमानी की चाल चलें, क्योंकि जहाँ हमारी चाह होती है कई बार वहाँ पर हमारी राह नहीं होती। हमें देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम ये काम कर लें, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उन कामों करें। देखिए कि नीति वचन 14:12 में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मनुष्य को तो ठीक लग रहा है, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, बहुत धन दौलत संपदा सब कुछ मैंने कमा लिया, बहुत कुछ है, मैं बहुत सही जा रहा हूँ। देखने वाले भी कहते हैं भैया बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है, बड़ा मालदार और ये है, सब कुछ है इसके बाद। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। क्यों? क्योंकि वह संसार और उसकी अभिलाषाओं की तरफ, अपने शरीर की अभिलाषाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हमें जीवन हासिल करना है और हमें चाहना है कि हम तमाम इन असली जीवन को, जो कि अनंत जीवन है, हमेशा का जीवन जो प्रभु यीशु देता है हमको, उसको अगर हमें प्राप्त करना है तो देखिए परमेश्वर का वचन उसके लिए हमको बताता है। भजन संहिता के अंदर पढ़ेंगे 32 और उसकी 8वीं आयत, तब हम बताएगा परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। जिस मार्ग में तुझे, अगर तेरा कदम गलत मार्ग पर जा रहा है तो मैं तुझे बताऊंगा कि मार्ग कौन सा और किस पे चलना है। तुझे सम्मति दूंगा यानी तुझे समझ दूंगा, तुझे बुद्धि दूंगा और तुझे बताऊंगा कि तुझे किस मार्ग पे चलना है। और हम हमेशा की ज़िंदगी को पाएंगे और नाश होने से बच जाएंगे, उस नरक की आग से हम लोग बच जाएंगे। अगर हम अपने जीवन के अंदर कितनी भी कोशिश कर लें अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाने की, तो नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15 में कहता है कि बिना मेरी सहायता के तुम कुछ नहीं कर सकते, बिना मेरी। और हमें अपनी योजनाओं में, अपने कार्यों में, अपनी मंशाओं में प्रभु यीशु मसीह को शामिल करना ज़रूरी है, तभी हमारी योजनाएं पूरी होंगी, हमारी मेहनत जो है वो सार्थक होगी, कामयाब होगी। देखिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 37 और उसकी 4 और 5 में हमको ये क्या निर्देश देता है। भजन संहिता 37 और 4-5 यहाँ लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, यानी प्रभु पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वो ही पूरा करेगा। फिर तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, फिर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो ही यानी कि प्रभु परमेश्वर ही उसको पूरा करेगा, क्योंकि हम अपनी योजना को उसे दे देंगे और फिर वो हमारे हर कदम पे सहायता करेगा और हमारी योजनाओं को पूरा करेगा। अगर हमारी योजनाओं में कोई कमी कची है या गलती है उसे भी सुधारेगा और उसे सही करके हमारे लाभ के लिए उसको तैयार करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह करता है, हर एक के जीवन में करता है, ये उसका वायदा है, क्योंकि वो हमारा बुरा नहीं चाहता। लिखा है कि वो एक भला परमेश्वर है, वो हमेशा हमारी भलाई ही चाहता है, हमारे मनोरथों को पूरा करता है। और अगर हम अपने सच्चे मन से, अपने शरीर और आत्मा दोनों से अगर हम परमेश्वर को पुकारें तो वो हमारी सुनेगा। जैसे कहते हैं ना कि तन और मन से ईश्वर को पुकारो, इसी तरीके से मैं कहूँगा कि अपने आत्मा और शरीर दोनों तरीके से परमेश्वर को पुकारे तो हमारी सुनेगा। मैं एक अंधे का जिक्र करना चाहता हूँ जिसका नाम बर्तमाई था, जिसका कि बयान मरकुस और उसका 10 और 46 से 51 में मिलता है। मरकुस 10 और उसके 46 से 51 में आपके सामने पढ़ दूँ ये बयान को तो और भी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वे यरीहो में आए। जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। यह सुनकर कि यीशु नासरी
यीशु नासरी है, पुकार पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह। वे और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ठहर कर कहा, यीशु ने, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वे अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास गया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे करूँ? अंधे ने कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूँ। और यीशु ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो अंधा जब प्रभु यीशु वहाँ से गुजर रहे थे तो वो चिल्ला के कहने लगा, क्या कहने लगा? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लोगों ने उसे डांटा, लेकिन फिर वो और ज़ोर से चिल्ला के कहने लगा। उसकी ऐसी चिल्लाहट में, उसकी पुकार में क्या था? पहली चीज़, उसने अपने दिल में ये महसूस किया कि उसे प्रभु की ज़रूरत है। फिर उसने अपने मन को खोला, अपने दिल को खोला और यीशु को पुकारना शुरू कर दिया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम भी जब प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे तो हमारे सामने बहुत सी दिक्कतें, बहुत सी परेशानियां हमारे सामने आएंगी। जी हाँ, बहुत से लोग हमें परेशान करेंगे, कहेंगे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम पापी हो, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। तो हमें क्या करना है? जैसा अंधे ने किया, हमें और ज़्यादा ज़ोर से प्रभु को पुकारना। हम एक बार प्रार्थना करते थे, हमें 2 बार करनी है, दिन में 3 बार करनी है प्रार्थना, 4 बार करनी है हमें प्रार्थना। और प्रभु के साथ लग जाएंगे, प्रभु हम तो तेरे पास ही आएंगे और तू ही हमारे को चंगा करेगा। पर प्रभु को पुकारना शुरू कर दें और प्रभु ठहरेगा, रुकेगा, आपकी सुनेगा और आपकी मनोकामना को पूरा करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि मत्ती 15 और उसकी 25 से 28 आयत के अंदर यहाँ पर पाया जाता है। अगर हम इसको पढ़ें मत्ती 15 और 25 से 28 आयत में, तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमको बताता है। देखिए किस तरीके से यहाँ लिखा है, एक स्त्री के विषय में जिसकी बेटी बीमार थी। वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज़ से गिरता है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। उसकी बेटी उसी वक्त चंगी हो गई कि उसने भी, प्रभु ने उसे कहा कि ये तेरे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अब विश्वास में बनी रही और कहा कि नहीं प्रभु, अगर कुत्तों को रोटी देना उचित नहीं तो कुत्ते भी तो उस आशीष का चूर चार जो उनकी मेज़ से गिरता वो खाते हैं, वही मेरे लिए अगर मिल जाएगा तो मेरी बेटी का चंगा हो जाएगा। उसका विश्वास, प्रभु ने कहा तेरा विश्वास कितना बड़ा है। और दूसरा कुरिन्थियों 2 और 8 में परमेश्वर का वचन एक बहुत बड़ी बात कहता है। यहाँ लिखा है, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि उसे, यानी प्रभु को, अपने प्रेम का प्रमाण दो। हमें प्रभु को अपने प्रेम का प्रमाण देना है। यह नहीं कि एक आध बार का 2 बार नहीं हुआ तो अपने साइड निकलिए, नहीं, प्रभु के पीछे लग जाना है, उसे पुकारना है और बताना है कि प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं और हम तेरे पास आए हैं। जैसे पतरस ने कहा था, हम प्रभु कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, हम तो तेरे साथ ही रहेंगे, हम तुझे ही पुकारेंगे, तू ही हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। इस तरीके से हमें अपने प्रेम का प्रमाण जो है वो लोगों को देना है। और किस तरीके से पुकारना है? वचन में लिखा है, मार्ग में चलते, लेटते, उठते, बैठते, हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है और अपने उसको परमेश्वर को पुकारना है। हर घड़ी वचन में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, तब प्रभु हमारे लिए ठहर के, रुक के हमारी विनती को सुनेगा और हमारे लिए कार्य करेगा, क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि हम हकीकत में उससे प्रेम करते हैं या नहीं, या सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च है हमारा। क्योंकि वचन में लिखा है कि वो होठों से तो मेरी तारीफ़ करते हैं मगर उनके मन मुझसे दूर हैं। प्रभु हमारे मनों का जांचने वाला है। और याकूब 4 और 10 के अंदर लिखा है, क्या है, प्रभु के सामने अपने को दीन करो तब वो तुम्हें शिरोमणि करेगा, यानी सबसे ऊपर उठाएगा, शिरोमणि करेगा। हमें नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के सामने आना। और नम्रता, दीनता प्रभु यीशु मसीह का गुण है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है मत्ती 11:28 में कि
मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ। मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ। और हम नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के पास आएंगे तो हमें उठा के नहीं खड़ा करेगा, बल्कि शिरोमणि करेगा। ही विल पुट अस ऑन द टॉप। ये प्रभु का कार्य है जो अपने विश्वास करने वालों के लिए ये करता है। इब्रानियों 3 और 12 में क्या लिखा है? हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीते परमेश्वर से दूर ले जाए, दूर हट जाए। ऐसा मन हमारे अंदर ना हो कि हम इस बात के लिए हम चौकस रहें कि हम संसार की अभिलाषाओं में, शरीर की अभिलाषाओं में ना पड़ें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें परमेश्वर से, सच्चे और जीते परमेश्वर से दूर ले जाए। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ बने रहना, उसके साथ बने रहने का मतलब उसके वचन के अंदर बने रहना। बड़ी अच्छी बात व्यवस्था विवरण उसका 33वां अध्याय और उसकी 3री आयत के अंदर लिखी है। देखिए 33वां अध्याय और 3री आयत, यह लिखा है कि वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है, सब देश के लोगों से प्रेम करता है, लेकिन वे प्रेम करता है, उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं, एक एक तेरे वचनों से, और वे तेरे पाँव के पास बैठे रहते हैं और एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। जो उसके लोग हैं जो उससे प्रेम करते हैं, लिखा है कि वो उसके पैरों के पास बैठे रहते हैं और उसके वचनों से लाभ उठाते हैं। ये परमेश्वर का वचन, ये पवित्र बाइबल जो हमको दी गई है, ये हमको इसीलिए दी गई है कि हम इसका पूरा लाभ उठा लें और अपने जीवनों को सार्थक कर लें। मृत्यु से, अनंत विनाश से, उस नरक की आग से हमें अपने आप को बचाना है, अपने आप को बचाना है उस नरक की आग से। और उसके लिए ये वचन परमेश्वर ने मेरे और आपको दिया है कि हम इस वचन को अपने हृदय में ले लें और अपने लेके हम उस हर बुराई से बचे रहे। और ये वचन हमें दिया इसलिए गया है कि कोई मनुष्य बुरा हो गया था, उससे पहले नहीं। जब बुराई गली तब ये परमेश्वर का वचन हमारे पास आया, ताकि हम बुराई से दूर रहें और भलाई यानी परमेश्वर के निकट रहें। अंत में मैं आपके सामने वही जो आज पढ़ा गया पद, उसकी आखिर की अध्याय की आखिर की 3 आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जो कि इसी बात को सपोर्ट करती हैं कि हर एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। और वही लाभ की बात जो व्यवस्था विवरण में लिखी है, वही इस नए नाम में तीमुथियुस की पत्री उसका 3रा अध्याय जो आज पढ़ा गया उसकी 15 से और 17 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। और यहाँ पर लिखा है कि बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो मसीह पर विश्वास करने से उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। प्रभु पर विश्वास करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, और उससे फिर हम और बुद्धिमान बनते हैं। और क्या लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी ये पवित्र बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। फिर से पढ़ दूँ, उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसीलिए उसके चरणों में बैठ के उसके वचन से लाभ उठाते हैं। अब हम भी इस वचन को पढ़ते हैं, लाभ उठाते हैं। इसलिए आप सबसे भी निवेदन है, लाभ उठाइए। और देखिए यार क्या आगे क्या लिखा है 17वीं आयत में, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे। वचन में से पहले मैंने सरमन दिए थे, उसमें मैंने क्या कहा था, परमेश्वर क्या चाहता है, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। और यही वो ये वचन जो है हमको सिद्ध बनाता है, उस सिद्धता की तरफ ले जाता है और सिद्ध बनाता है, ताकि हम हर भले काम को करने वाले बन जाए, बुराई हमसे दूर हो जाए और हम भलाई को पकड़े रहें और भले काम करने वाले बन सकें। आज का ये वचन हमें इसीलिए आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा ये बताना चाहता है कि इस वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत करें, इसको अपने हृदय में बसने दें, क्योंकि ये उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। हम पूरा लाभ इस वचन का ये हमारे पास है, उठा लें। और जब तक हमारा ये जीवन है तब तक है। और अगर आज मेरा जीवन ख़त्म हो जाए और मैंने इससे लाभ नहीं उठाया तो नरक की आग मेरे लिए तैयार है। इसलिए प्रभु ने उससे बचाने के लिए हमें ये वचन दिया है, ताकि उसका जन सिद्ध बने और भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे
कि हम सब इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बताएं और इस वचन को अपने हृदय में बसा लें, ताकि जब हम बोलें तो ऐसे से परमेश्वर का वचन और फिर कोई बुराई हमारे मुख से निकलेगी, कोई नहीं निकलेगी, कोई भली बुरी बात हमारे मुख से नहीं निकलेगी, वही निकलेगी जो परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा और तेरी जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, इस वचन के द्वारा तूने हमको आशीषित किया। प्यारे बाप आसमानी, हर सुनने वाला भी इसके द्वारा आशीषित हो और प्यारे बाप आसमानी हर भले काम के लिए तत्पर रहे पिता परमेश्वर, और सिद्ध बने, और ताकि तेरे स्वर्गीय राज्य में जाकर तेरे हजूरी का आनंद पिता परमेश्वर को ले सके। इस समय में पिता परमेश्वर तमाम ये कोविड की प्रॉब्लम है, इससे पिता परमेश्वर तू रक्षा कर, और अहबाब जो भी तीसरी लहर आने की उम्मीद है पिता परमेश्वर, तू उसको रोक, तुझसे निवेदन करते हैं। और अहबाब आसमानी तेरी शांति पिता परमेश्वर तेरी इस बनाई हुई धरती पर बनी रहे। उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस परेशानी में हमारे सहायक हैं। प्यारे बाप आसमानी, मेडिकल स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है, पुलिस स्टाफ है, और जितने लोग भी इसमें मदद करते हैं गरीबों की, खाने से, भोजन से, हर तरीके से, पैसों से, उन सब की सहायता, मदद कर, उनके रिसोर्सेज में कोई कमी ना आए, इसके लिए उससे निवेदन करते हैं। हर एक दुखी और गमज़दा के लिए उससे प्रार्थना करते हैं, हर एक को आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आज का दिन आपके लिए मुबारक हो, आज का ये वचन आपके लिए मुबारक हो, और इसके द्वारा आप भी प्रभु के चरणों में बैठकर लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। मैं कहूँगा इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बहुत से लोग भी अपने जीवन को सुधार सकें, बुराई से हटकर भलाई की ओर जा सकें, भलाई से बुराई को जीतने वाले हो सकें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।